सभी विद्यार्थियों को एक बार मेरे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। जैसे कि आप इसके पहले हिंदी व्याकरण में 5 सीरीज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग छठे सीरीज में चलेंगे, क्योंकि छठे सीरीज में आप देखेंगे कि छठे सीरीज में आज अव्यय के बारे में हम लोग बातें करेंगे। अव्यय के बारे में समझेंगे कि अव्यय क्या है, अव्यय के परिभाषा से संबंधित इसके भेदों की हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपका कोई निश्चित क्लास की होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि निश्चित क्लास के साथ साथ आपके लिए यह भी जरूरी है कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, तो आपको उस प्रतियोगिता में भी यह कुछ हद तक साथ देने और इसके साथ साथ आप किसी वाक्य को बोलना, हिंदी में बेहतर करना, ये सारे चीजों में, सारे कार्यकलापों में आपको ये हिंदी व्याकरण सहयोग करता है। तो आप इस पे ध्यान पूर्वक देखेंगे। और मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लेंगे, ताकि हर सीरीज आप तक आसानी से पहुंच सके और इसकी सुविधा आप ले सके। तो देखिए, अव्यय के बारे में हम बातें करेंगे कि अव्यय क्या है। तो अव्यय के बारे में जब हम बातें करेंगे तो अव्यय शब्द सुनने से ही पता चलता है। अव्यय यानी जिसके लिए कुछ व्यय न करना पड़े, जिसके लिए कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, जिसका कोई व्यय ही नहीं होता है, यानी वैसे शब्दों को हम अव्यय कह सकते हैं। तो इसमें अव्यय की अगर हम परिभाषा के संदर्भ में बातें करें कि अव्यय की क्या परिभाषा है, तो इसके परिभाषा के संदर्भ में जब बातें करेंगे तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के वे शब्द, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, मैथिली, कोई भी भाषा हो, तो किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जिनके किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं जिनके जिन शब्दों में हम देखेंगे कि उसका यदि लिंग है, वचन है, पुरुष है, यानी लिंग, वचन, पुरुष, कारक, लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि, या इसमें काल भी आप ले सकते हैं, कारक, काल इत्यादि। यानी कि किसी भी भाषा के जो शब्द, वही शब्द अव्यय कहलाते हैं जिसमें उसके लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। यानी इस सब के कारण कोई भी विकार इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अपने यानी इस संदर्भ में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने आप में या अपने मूल रूप में बने ही रहते हैं। किसी भी संदर्भ में देखेंगे तो ऐसे शब्द जो होते हैं अपने आप में, अपने मूल अवस्था में, मूल रूप में ही बने रहते हैं। क्योंकि अव्यय का रूपांतरण हो ही नहीं सकता है, या अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ, जैसे मैंने अभी पहले ही बात किया कि अव्यय का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि जो व्यय न हो, जिसको हम किसी भी संदर्भ में व्यय नहीं कर सके। इसके शाब्दिक अर्थ में हम देखेंगे कि जो व्यय नहीं होता है, जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में इस प्रकार होता है कि अपने मूल स्थिति में ही रहते हैं, और अपने मूल स्थिति में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे में अगर हम बात करेंगे कि जब, तब, अभी, अगर, वह, यहाँ, वहां, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि इत्यादि ऐसे शब्दों का जो हम बात करते हैं, ये सभी के सभी शब्द क्या हैं कि अव्यय ही कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि अव्यय जो है इसके कुछ भेद भी होते हैं। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, तो इस भेद में हम चर्चा करेंगे कि अव्यय के कौन कौन से भेद हैं। तो इसके मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय के 5
भेद है। ठीक है, अव्यय के 5 भेद हैं। तो 5 भेद में जैसे हम देखेंगे, सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो यहां क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय। इसके बाद हम दूसरे अव्यय की बात करते हैं तो आप देखेंगे संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। संबंध बोधक अव्यय। फिर हम बात करेंगे तीसरे अव्यय के रूप में, तो यहां देखेंगे आप समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। तीसरा अव्यय जो होता है या समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका विस्मयादि बोधक अव्यय नाम आता है। विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाता है। और पांचवी का बात हम करेंगे तो ये आपका पांचवा जो होता है यह निपात अव्यय के नाम से जाना जाता है। निपात अव्यय हो जाता है। अब हम यहाँ पांचों का बारी बारी से जिक्र करेंगे, पांचों के बारे में हम परिभाषा समझेंगे और पांचों को देखेंगे कि सबका क्या उद्देश्य है, इसका क्या होना जरूरी है हिंदी व्याकरण के लिए। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है हिंदी व्याकरण के संदर्भ में। तो यहाँ देखेंगे 1 नंबर में जो है क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय में आप देखेंगे, जैसे आपको कुछ समझने के लिए मैं ऐसे पहले बता देना चाह रहा हूं कि क्रिया विशेषण अव्यय में कि जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण यानी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। या आप साधारण शब्दों में जानते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, जो किसी, या हम कहेंगे कि जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण का जो बोध होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाने का कार्य करता है वैसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के कार्य करता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करता है वैसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। वैसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण जो होता है, जैसे मैंने अभी बात किया कि जो शब्द क्रिया विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को प्रकट करने का काम करता है उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। या जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता जो होता है विशेषता को बताने में प्रकट किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वैसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और ऐसे क्रिया विशेषण जो होता है, जैसे हम कहेंगे उदाहरण स्वरूप कि राम धीरे धीरे चलता है, तो राम धीरे धीरे चलता है, नहीं राम तो चलता है लेकिन राम के चलने की एक विशेषता शब्द बता रहा है कि वह चलता है लेकिन धीरे धीरे चलता है। अगर कहा जाए कि आप मन से नहीं पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन आप मन से नहीं पढ़ते हैं, तो मन से जो बात आ गया या आपकी पढ़ने की विशेषता बता रहा है, तो इस तरह से जो क्रिया की विशेषता बताता है वैसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण के नाम से जानेंगे। फिर हम देखेंगे क्रिया विशेषण जो होता है यह भी 2 प्रकार का होता है, यानी कि क्रिया विशेषण जो होता है यह अलग अलग रूप में हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार से होते हैं। इस अलग अलग प्रकार में जैसे हम देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर हम देखें तो क्रिया विशेषण प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण जो होता है प्रयोग के आधार पर 3 तरह का होता है, जिसमें प्रयोग के आधार पर अगर हम देखेंगे तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद अगर करते हैं, क्रिया विशेषण के भेद के 3 भेद होते हैं। 3 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो 3 भेद है। एक में हो जाता है आपका साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण। फिर आप देखेंगे 2 नंबर में आपका हो जाएगा, साधारण के बाद बात करेंगे तो संयोजक क्रिया विशेषण हो जाता है।
दूसरा नंबर हो जाता है संयोजक क्रिया विशेषण, और फिर यहां तीसरे नंबर की बात करेंगे कि प्रयोग के आधार पर जो तीसरा नंबर होता है तो वह हो जाता है आपका अनुबंध क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाएगा, अनुबंध क्रिया विशेषण। फिर यहां हम क्रिया विशेषण को यानी कि यहाँ पे हमने देखा प्रयोग के आधार पर, फिर हम बातें करते हैं कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर भी क्रिया विशेषण के 3 ही भेद होते हैं, यानी अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद जो होते हैं यह भी 3 ही प्रकार के होते हैं, जिसमें तीनों का नाम हम यहाँ मुख्य रूप से वर्णन करेंगे। जिसमें 1 नंबर में आपका हो जाता है मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण। फिर आप इसके दूसरे नंबर की बात करेंगे कि मूल के बाद कौन होता है, तो आपका यौगिक हो जाता है, यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। और फिर इसके तीसरे नंबर की हम बात करते हैं तो तीसरा नंबर जैसे मूल के बाद यौगिक हुआ, यौगिक के बाद अगर हम फिर तीसरे नंबर का जिक्र करते हैं तो जिसमें तीसरा नंबर हो जाता है यह स्थानीय क्रिया विशेषण हो जाता है, स्थानीय क्रिया विशेषण। तो इस तरह हम इसके भेदों को याद रखेंगे, क्योंकि इसके भेदों को जानना हम सबके लिए जरूरी है कि प्रयोग के आधार पर आपके 3 भेद हो गए, और इसी तरह अर्थ के आधार पर भी आपके 3 भेद हो जाते हैं। फिर आप यहाँ जिक्र करेंगे कि प्रयोग और अर्थ के बाद आप अगर बात करेंगे तो प्रयोग और अर्थ के बाद आपके कुछ है और भी बात आ जाता है कि जैसे आप देखेंगे यहाँ कि तो यहाँ देखेंगे हम कि अर्थ के आधार पर, यानी इसको हम रूप के आधार पर भी कह सकते हैं, रूप के आधार पर भी हम स्पष्ट कर सकते हैं कि रूप के आधार पर आपके 3 भेद हो गए। लेकिन स्पेशल अर्थ के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के हो जाते हैं। यदि अर्थ के आधार पर हम बात करते हैं क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में तो मुख्य रूप से अर्थ के अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं। यहां हम लिखेंगे कि अर्थ के अनुसार, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम चारों का अलग अलग जिक्र करते हैं। कि जिसमें सबसे पहला इसका प्रकार हो जाता है जिसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर हम दूसरे रूप में हम इसका वर्णन करेंगे तो इसे हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर हम इसके तीसरे भेदों का जिक्र करेंगे तो तीसरे भेद में आप देखेंगे कि परिमाणवाचक के नाम से इसको जाना जाता है, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और फिर आपका यहाँ चौथे प्रयोग में देखेंगे, चौथे इसके भेद के प्रकार में देखेंगे जिसको हम कह सकते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से आपके क्रिया विशेषण के यानी 3 तरह के आपके भेद हुए। एक आपके जो यहाँ पे आपने देखा, इसके बाद रूप के आधार पर देखा, फिर आपने अर्थ के आधार पर देखा। अब हम दूसरे इसके जो अव्यय के बारे में बात कर रहे थे कि अव्यय जो है, अव्यय के ऐसे 5 भेद थे। तो 5 भेद में आपने देखा सबसे पहला कि क्रिया विशेषण के रूप में, दूसरा आपने देखा, दूसरा आप देखेंगे क्या कि संबंधवाचक यानी संबंध बोधक जो होता है अव्यय, इसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा इसका नाम संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय में हम बातें करेंगे या देखेंगे संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो इसके परिभाषा के संदर्भ में हम समझेंगे संबंध बोधक अव्यय क्या है। तो देखेंगे कि जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा जो होता है, संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से, इन संज्ञा के बाद जब वो आता है तो दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, और उन शब्दों को हम क्या कहते हैं कि संबंध बोधक शब्द कहते हैं। यानी कि ये शब्द ऐसे होते हैं कि ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं, और संज्ञा से पहले आ जाने पर जहां अगर हम बात करेंगे कि जैसे
हम देखेंगे कि पर, बाद, भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, ऐसे शब्दों का जो हम जिक्र करते हैं, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, तक, ऐसे के अनुसार, की खातिर, के लिए, ऐसे शब्द आते हैं। अगर हम इस पे वाक्य के रूप में प्रयोग करें तो वाक्य के रूप में हम देखेंगे कि जैसे मैं अगर बात करता हूं कि मैं विद्यालय तक गया, यानी कि यहाँ पे तक जो शब्द आ गया, विद्यालय तक गया, यह क्या होगा कि मेरे और विद्यालय के बीच में यहाँ पे संबंध बोधक का प्रयोग किया गया, यानी अव्यय जो तक लगा हुआ है, यानी पूछा जाए कि यहाँ अव्यय कौन सा है तो यहाँ तक अव्यय का प्रयोग किया गया। फिर अगर बात किया जाए कि स्कूल के समीप मैदान है, तो स्कूल के समीप मैदान है, यानी यहाँ समीप जो शब्द हो गया यह आपका क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग होगा। फिर आप देखेंगे कि धन के बिना व्यवस्था चलाना कठिन है, तो धन के बिना व्यवस्था चलाना कठिन है, तो यहाँ के बिना जो प्रयोग किया गया यह क्या हुआ कि संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर आप देखेंगे कि प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय जो होता है इसके भी भेद होते हैं, अर्थात इसके 3 भेद का प्रयोग किया गया है, यानी कि तीनों भेद में आप देखेंगे जिसमें इसके 3 भेद का प्रयोग किया गया संबंध बोधक अव्यय में, तो तीनों भेद का अलग अलग हम जिक्र करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहला सविभक्तिक अव्यय एक होता है, सविभक्तिक अव्यय। फिर आप इसके दूसरे भेद का बात करेंगे तो दूसरे भेद का आप देखेंगे निर्विभक्तिक होता है, निर्विभक्तिक अव्यय के रूप में इसको जाना जाता है। और इसके बाद आप तीसरे इसके जो भेद के प्रयोग में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे उभय जो होता है विभक्ति अव्यय के रूप में इसको जाना जाता है, उभय विभक्ति अव्यय के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस तरह से आप इसके भेद को समझ सकते हैं कि संबंध बोधक अव्यय जो होता है इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद में एक सविभक्तिक अव्यय होता है, दूसरा निर्विभक्तिक अव्यय होता है और तीसरा जो होता है उभयभक्तिक अव्यय के नाम से जाना जाता है। अब तीनों को हम अलग अलग ढंग से भी समझ सकते हैं, जैसे जो अव्यय यानी जो भी अव्यय होता है तो जो अव्यय शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं, यानी यह शब्द जो होता है यह विभक्ति के साथ संज्ञा और सर्वनाम के बाद में जो प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सविभक्तिक अव्यय के नाम से जानते हैं, जहां पर हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे आगे, पीछे, समीप, दूर, ओर, पहले, ऐसे शब्द आते हैं। वहां पे समझिए कि वो क्या होता है कि सविभक्तिक अव्यय के नाम से उसको हम समझेंगे कि वह अव्यय है और सविभक्तिक अव्यय के नाम से जानेंगे। जैसे में अगर हम कहते हैं घर के आगे स्कूल है, घर के आगे स्कूल है, तो के आगे जो लग गया वह कौन सा अव्यय हुआ, तो सविभक्तिक अव्यय हो गया। अगर हम कहते हैं उत्तर की ओर पर्वत है या उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है, तो की ओर जो शब्द का प्रयोग किया गया यह सविभक्तिक अव्यय के प्रयोग में हम लाएंगे। फिर अगर देखते हैं कि लक्ष्मण ने पहले युद्ध नहीं लड़ा, तो पहले युद्ध नहीं लड़ा यानी लक्ष्मण ने पहले किसी से युद्ध नहीं लड़ा, तो यहाँ के पहले का जो प्रयोग किया गया यहाँ पे सविभक्तिक अव्यय के नाम से इसको समझेंगे। फिर अब देखेंगे इसके दूसरे भेद में निर्विभक्तिक अव्यय के प्रयोग में, तो निर्विभक्तिक अव्यय का मतलब होता है कि वैसे शब्द अर्थात जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग होता है, विभक्ति के बिना यानी कि विभक्ति के बिना ही प्रयोग होता है लेकिन संज्ञा के बाद प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, वैसे शब्दों को निर्विभक्तिक अव्यय के नाम से जानेंगे। और निर्विभक्तिक अव्यय जो होता है जहां पर हम प्रयोग करेंगे जैसे भर हो गया, तक हो गया, समेत हो गया, पर्यंत हो गया आदि ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्द में समझिए कि जहां लगाया गया वहां पे क्या हुआ कि निर्विभक्तिक अव्यय का प्रयोग किया गया है। फिर आप देखेंगे उदाहरण स्वरूप आप इसको कह सकते हैं कि वह रात तक लौटा होगा, तो या वो रात तक लौट आया, तो रात तक यानी रात तक जो प्रयोग किया गया या क्या हुआ आपका निर्विभक्तिक अव्यय हो गया। फिर अगर आप बात करेंगे कि वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा, वह जीवन पर्यंत, तो वह जीवन पर्यंत यहाँ शब्द जो लग गया वो क्या हो गया आपका निर्विभक्तिक अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया। फिर अगर आप बात करेंगे कि वह बाल बच्चों समेत यहाँ आया, तो बाल बच्चों समेत का जो बात हुआ तो समेत जो लग गया है क्या हुआ निर्विभक्तिक अव्यय के रूप में यहाँ प्रयोग करेंगे। यहाँ बातें समझ में आ रही है। फिर आप देखेंगे यानी कि यहाँ पे उभय विभक्तिक अव्यय के रूप में आप देखेंगे तो जो अव्यय शब्द का प्रयोग यानी कोई भी अव्यय शब्द जो होता है, जो अव्यय शब्द का प्रयोग विभक्ति रहित और विभक्ति सहित यानी विभक्ति के बिना भी और विभक्ति के साथ भी, विभक्ति के बिना भी और विभक्ति के साथ भी यानी एक ही रूप में प्रयोग में आते हैं, वैसे अव्यय को हम क्या कहते हैं उभय विभक्ति अव्यय के नाम से जानते हैं। जहां पर अगर हम बात देखेंगे यहाँ कुछ उदाहरण रूप में कि जहां पर द्वारा, रहित, बिना, अनुसार
ऐसे शब्द का जो प्रयोग हम देखते हैं वो ऐसे शब्दों को हम समझेंगे उभय विभक्ति अव्यय के रूप में वो होगा। यहाँ अगर हम उदाहरण स्वरूप हम कहें कि पत्रों के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं, पत्रों के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं, तो यहाँ के द्वारा जो शब्द लग गया यह क्या हो गया आपका उभय विभक्ति अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ। फिर आप देखेंगे रीति के अनुसार काम होना है, तो रीति के अनुसार यानी के अनुसार जो लग गया या क्या हो गया आपका उभय विभक्ति हो गया। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम समझेंगे तो क्या होगा उभय विभक्ति अव्यय के रूप में हम प्रयोग करेंगे। फिर हम बातें करेंगे यहाँ अव्यय के जो तीसरे भेद है, तो तीसरे भेद के रूप में हम देखेंगे, तो तीसरे की जो हम बातें कर रहे हैं तो तीसरे की बातों में हम देखेंगे कि तीसरा इसका जो होता है अव्यय का जो अव्यय होता है समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है। तीसरा अव्यय जो होता है या तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बारे में अब हम जिक्र करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, यानी तीसरा जो हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसमें जब हम देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय में, तो इसके उदाहरण स्वरूप हम यह समझेंगे कि जो शब्द दो शब्दों कोई भी शब्द हो तो दो शब्दों या दो वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी जो शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि समुच्चय यानी कि इन्हें हम योजक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय को हम एक और नाम देते हैं कि जिसे हम योजक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। योजक चिन्ह तो आप समझ रहे हैं कि योजक चिन्ह क्या है। जैसे योजक चिन्ह के नाम से भी इसे हम जानते हैं, जहां पर अगर हम देखेंगे और, तथा, लेकिन, मगर, परंतु, किंतु, लेकिन, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, अथवा, या, चाहे, यदि, कि, मानो आदि यानी तथापि आते ऐसे शब्दों का जो हम प्रयोग देखते हैं यह योजक चिन्ह होता है। यानी योजक चिन्ह के माध्यम से इसको हम जोड़ते हैं, वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय ही होता है। जैसे अगर कहा जाए उदाहरण स्वरूप कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, यानी कि और शब्द जो है यहाँ दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है कि सूरज निकला तो सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे और सूरज निकला, इन दोनों के बीच में और शब्द से क्या किया गया कि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करके, यानी और समुच्चय बोधक अव्यय है और इसका प्रयोग करके क्या किया गया कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया गया। जैसे उदाहरण यहाँ परिभाषा में लिखा गया कि दो वाक्यांशों को या दो पदों को जोड़ने का काम करता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। तो और शब्द क्या किया कि दो यहाँ पे वाक्यों को जोड़ने का काम किया। अब यहाँ देखेंगे कि और भी हम देख सकते हैं उदाहरण में, जैसे छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। छुट्टी हुई और बच्चे छुट्टी एक तरफ हुई, एक तरफ बच्चे क्या हुए भागने लगे। दो वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ और शब्द से जो प्रयोग किया गया, यानी कि छुट्टी हुई और बच्चे क्या होने लगे भागने लगे। अगर कहा जाए किरण और मधु पहनने, यानी किरण और मधु जो है पढ़ने चली गई, तो किरण और मधु यानी किरण पढ़ने चली गई, मधु पढ़ने चली गई, तो किरण और जोड़ दिया गया अब यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में, और मधु तो दो वाक्य एक में ही संयुक्त हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसे हम समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानेंगे। अब समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है इसके दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? इसके दो भेद हैं। इसके दो भेद हैं। तो दो भेद कौन कौन से होते हैं? जिसमें हम पहले भेद के बारे में वर्णन करेंगे कि स्थानाधिकरण। स्थानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। स्थानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और फिर हम दूसरे का जिक्र करेंगे। स्थानाधिकरण के बाद अगर बात करेंगे तो दूसरा हो जाता है आपका व्याधिकरण, यानी व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से इसको जानेंगे। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो एक आपका हो गया क्या कि समानाधिकरण और दूसरा हो गया
यानी कि व्याधिकरण, तो समानाधिकरण के बारे में अगर हम देखेंगे कि जिन शब्दों से, यानी सबसे पहला समानाधिकरण शब्द है, तो समानाधिकरण अब समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा के संदर्भ में हम समझेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, तो इस परिभाषा में यह समझेंगे कि जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों, जिन शब्दों से समान अधिकार के अंशों के जुड़ने से पता चलता है, उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानेंगे। अब इसमें जहां हम देखेंगे उदाहरण स्वरूप कि किंतु, और, या, अथवा, मुख्य, यानी ऐसे जो होते हैं, ये शब्द जो होते हैं समुच्चय बोधक यानी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फिर आप देखेंगे यानी व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में, तो उसमें हम बातें करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जिन अव्यय शब्दों में एक या जो कोई भी अव्यय शब्द है उसमें एक शब्द या कोई भी एक शब्द होता है, उस एक शब्द को मुख्य मान लिया जाता है, एक शब्द को ही मुख्य मान लिया जाता है और एक को गौण कर दिया जाता है, यानी एक को मुख्य से अलग छोड़ दिया जाता है। तो गौण वाक्य मुख्य वाक्य को एक या अधिक जो उपवाक्य होते हैं वैसे उपवाक्यों को वे जोड़ने का काम करते हैं। जहां अगर हम बात करेंगे कि चूंकि हो गया, इसलिए हो गया, यद्यपि हो गया, तथापि हो गया, कि हो गया, मानो, क्योंकि, यहां तक कि, जिससे, कि, ताकि, यदि, तो, यानी, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है यह आपका क्या हो गया, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में इसको जानेंगे। फिर आप अव्यय के जो चौथे भेद हैं, तो चौथे भेद में आप देखेंगे कि चौथा भेद क्या है, तो चौथा भेद में हो जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय में आप देखेंगे कि जिन अव्यय शब्दों से अगर हम बातें करेंगे कि जो भी अव्यय शब्द हो, तो जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, हर्ष का मतलब समझ रहे हैं खुशी, शोक का मतलब समझ रहे हैं दुखी, विस्मय, गलानी, लज्जा, घृणा, ऐसा शब्द जो होता है विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, पश्चाताप, दुख, आश्चर्य, ऐसे शब्द जो होते हैं, यानी कि दुख, आश्चर्य, आदि शब्दों का बोध होता है, आदि शब्दों का बोध होता है, उसे विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है। अब इसमें इसके संबंध के बारे में आप देखेंगे कि विस्मयादि अव्यय ऐसे शब्द जो कहलाते हैं जिसमें शोक का बात हो, घृणा का बात हो, लज्जा का बात हो, आश्चर्य का बात हो, दुख का बात हो, हर्ष का बात हो, शोक का बात हो, ऐसे शब्द जो होते हैं सब क्या होते हैं कि विस्मयादि बोधक अव्यय के नाम से इस शब्द को जाना जाता है। अब विस्मयादि बोधक शब्द में अगर हम बातें करेंगे अलग अलग ढंग से कि किसी अगर विस्मयादि बोधक जो होता है तो किसी पद से इसका संबंध नहीं होता है, इसे घोतक भी कहा जाता है। और विस्मयादि बोधक जो अव्यय होता है इसका संकेत आप देखेंगे कि विस्मयादि बोधक का यह संकेत होता है। जहां भी विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे तो ये संकेत का इस्तेमाल उसके साथ हम करेंगे, क्योंकि यही विस्मयादि बोधक का संकेत होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, तो अगर हम यहाँ वाह लिखते हैं तो वाह के बाद या विस्मयादि बोधक का हम प्रयोग करेंगे, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। तो यहाँ पे वाह क्या बात है यानी कि वाह जो शब्द हुआ या विस्मयादि बोधक हुआ। जैसे हम कहते हैं हाय वो चल बसा, अगर हम कहते हैं आह क्या स्वाद है, तो ऐसे शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं यह विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। अब विस्मयादि बोधक अव्यय में कुछ है, इसके विभेद के रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसके विभेद किस प्रकार के हैं। तो जिसमें आप देखेंगे हर्षबोधक होता है ये विभेद में, इसको हम 7 विभेदों में बांटे हैं। तो 7 विभेदों में हम देखेंगे कि जिसमें एक हर्षबोधक हो जाएगा। हर्षबोधक यानी कि जिसमें खुशियों का बात होता है, जैसे में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पहला इसका भेद हुआ हर्षबोधक। तो हर्षबोधक में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पे अगर हम प्रयोग करते हैं आहा, धन्य, वाह वाह, ओह, आह, वाह, शाबाश,
ऐसे शब्द जो होते हैं हर्षबोधक शब्द होते हैं। फिर आप देखेंगे शोकबोधक, तो जिसमें शोक का बात आता है, यानी दूसरा इसका भेद हुआ शोकबोधक, तो जहां पर आ, हाय, हाय हाय, हाँ, त्राही त्राही, ऐसे शब्द का जो प्रयोग होता है, यह बाप रे, ये भी शब्द इसी में आता है। तो ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या हो गया आपका शोकबोधक शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। फिर आप देखेंगे विस्मयादि बोधक अपे के रूप में अगर देखेंगे कि जहां पर ए, ओहो, अरे, वाह, ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे तो विस्मयादि बोधक शब्द हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे इसके चौथे भेद में कि तिरस्कार बोधक, तिरस्कार बोधक में जब प्रयोग करेंगे तो तिरस्कार बोधक में जहां पर अगर हम तिरस्कार करते हैं किसी बातों का, जैसे हम कहते हैं छी छी छी, हट, धिक, चुप, ऐसे शब्द जो प्रयोग करेंगे, ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं, तिरस्कार बोधक शब्द के प्रयोग में आते हैं। फिर आप देखेंगे इसके पांचवें भेद में कि स्वीकृति बोधक शब्द, तो स्वीकृति बोधक शब्द में आप देखेंगे जहां पर हम अगर स्वीकृति करते हैं, हाँ हाँ, यानी स्वीकृत करते हैं तो हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक, जी हाँ, ये शब्द क्या होते हैं, स्वीकृति बोधक शब्द में आते हैं। फिर आप देखेंगे इसके छठे भेद के रूप में, तो छठे भेद में जब बात करेंगे संबोधन बोधक शब्द जो होते हैं, संबोधन बोधक में अगर आप बात करते हैं कि जहां पर रे, री, अरे, अरी, ओ, अजी, ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका संबोधन बोधक शब्द हो जाएंगे। फिर आप सातवें प्रयोग में देखेंगे कि आशीर्वाद बोधक अगर शब्द होता है तो आशीर्वाद बोधक में जैसे किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, जैसे जीते रहो, जीते रहो, हो, ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे, आशीर्वाद बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फिर आप यहां देखेंगे अब अव्यय के जो पांचवें भेद हो जाते हैं, या तो चौथे भेद हुए आपके विस्मयादि बोधक, और पांचवें भेद में देखेंगे कि पांचवा भेद आपका जो हुआ करता था वह निपात अव्यय था। तो निपात अव्यय के बारे में आप जिक्र करेंगे कि निपात अव्यय क्या है, तो निपात अव्यय पे हम बातें करेंगे कि निपात अव्यय क्या है। तो जो वाक्य में, कोई भी वाक्य हो, तो जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार, नवीनता या चमत्कार, नवीनता समझते हैं नया, और चमत्कार में चमत्कार समझते हैं, उत्पन्न करते हैं, नवीनता अगर उत्पन्न करते हैं या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उसे निपात अव्यय कहते हैं, उसे निपात अव्यय कहते हैं। ठीक है, उसे निपात अव्यय कहते हैं। तो इसके बारे में अब हम समझेंगे कि किस तरह के यहाँ नवीनतम का प्रयोग होता है, कैसे चमत्कार का प्रयोग होता है। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे, कोई भी अव्यय शब्द हो या किसी शब्द के पीछे, और नहीं तो किसी पद के पीछे लगकर उसे अर्थ में विशेष बल लाते हैं, यानी उसका जो अर्थ होता है उस अर्थ में विशेष बल लाने का काम करते हैं, उन्हें हम निपात अव्यय के नाम से भी जानते हैं। इसे औकारक शब्द के नाम से भी जानते हैं। निपात अव्यय को एक और शब्द कहते हैं, जिस शब्द का नाम है औकारक शब्द, या औकारक के रूप में भी इसको हम जानते हैं। और जहां पर जैसे अगर हम देखते हैं कि जहां पर ही भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी, केवल, ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे, यह किस में आता है, निपात अव्यय में आता है। जहां अगर हम यह भी देखेंगे कि उदाहरण स्वरूप में जैसे सुहाना भी जाएगी, सुहाना तो जाएगी लेकिन यहां भी लगा दिया गया, अर्थात जाने पे जोड़ दिया गया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ नवीनता या चमत्कार, यानी उस पर दबाव देने का प्रयोग किया गया कि सुहाना तो जाएगी लेकिन सुहाना भी जाएगी। तो यह क्या हो गया, भी जो शब्द का प्रयोग किया गया यह आपका निपात अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ। जैसे अगर और बात करें, प्रशांत को ही करना होगा यह काम, प्रशांत को ही करना होगा यह काम, यानी प्रशांत को तो करना है लेकिन प्रशांत को ही करना होगा, यानी को ही जो यहाँ प्रयोग कर दिया गया, यह आपका निपात अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस तरह से निपात अव्यय जो होता है, निपात अव्यय के और भी कई भेद होते हैं। जैसे आप देखेंगे स्वीकार्य निपात, इसका सबसे पहला भेद के रूप में देखेंगे स्वीकार्य निपात। तो स्वीकार्य निपात में आप देखेंगे कि स्वीकार्य में क्या होता है कि स्वीकारना, स्वीकारना समझते हैं, एक्सेप्ट। तो स्वीकारना का मतलब हाँ जी, जी हाँ, यह स्वीकार निपात हो गया, स्वीकार्य निपात हो गया। फिर आप देखेंगे नकारार्थक निपात। तो नकारार्थक का मतलब जिसमें नकारना, नहीं शब्द का प्रयोग होता है, नहीं, जी नहीं, ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे, नहीं, जी नहीं, यह आपका नकारार्थक निपात के अंतर्गत आएगा। फिर आप देखेंगे निषेधात्मक निपात। तो निषेधात्मक का मतलब हुआ कि जिसमें निषेध का प्रयोग किया जाता है, तो वहां मत जो शब्द का प्रयोग, मत,
तो मत जो प्रयोग कर दिया गया है क्या हो गया, निषेधात्मक निपात में आएगा। फिर आप देखेंगे प्रश्नबोधक, तो प्रश्नबोधक यानी कि क्या, न, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह शब्द क्या हो जाएगा आपका प्रश्नबोधक निपात में आ जाएगा। फिर आप देखेंगे अगला कि विस्मयादि बोधक निपात, तो विस्मयादि बोधक में आप देख रहे हैं कि क्या का, यानी कि काश मेरे पास भी ये होता। तो इस तरह के जो शब्द प्रयोग कर दिया गया तो ये क्या हो गया आपका विस्मयादि बोधक निपात हो गया। फिर आप देखेंगे बलदायक, या हम इसको कह सकते हैं सीमा बोधक निपात। तो बलदायक या सीमा बोधक निपात जो होता है, जैसे अगर हम देखते हैं बल देना, दबाव देना, तो ही ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे, या बलदायक निपात होगा, यानी तो सीमा बोधक निपात के नाम से जानेंगे। फिर आप देखेंगे तुलनात्मक, तो तुलनात्मक यानी सा, तो सा शब्द का प्रयोग जैसे राम सा मोहन है, मोहन सा गोपाल है, तो सा जो यहाँ तुलना कर दिया गया, यानी सा शब्द का जो प्रयोग किया गया ये आपका क्या हो गया, तुलनात्मक बोधक निपात के रूप में हुआ। फिर आप इसके अगले भेद के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे अवधारणा बोधक निपात का प्रयोग करेंगे। तो अवधारणा बोधक में जैसे ठीक, लगभग, करीब, करीबन, ऐसे शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं ये आपका अवधारणा बोधक निपात में आता है। फिर आप देखेंगे आदर बोधक निपात, तो आदर बोधक यानी किसी की आदर करते हैं, तो आदर करने में जैसे हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे जी, तो जिस शब्द का इस्तेमाल कर दिया क्या होगी, आदर बोधक निपात। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग अव्यय के बारे में बहुत बातों को समझे, यानी कि आज हम लोगों का छठा सीरीज समाप्त हुआ। फिर हम अगले क्लास में 7वें सीरीज के साथ आएंगे। तब तक के लिए बस आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले सीरीज में अगले उमंग के साथ। आप इसको इत्मीनान से और धैर्य से इसे देखते रहें, आपके जिंदगी में हर कदम पे काम आने वाला है, इसलिए इससे अन्यथा न करें, अन्यथा न समझें। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।